हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में, और निर्जला एकादशी व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत के संकल्प के बारे में, पारण के मुहूर्त के बारे में। तो आइए सारी जानकारी लेते हैं। और मैंने जो इसमें पिक्स डाली हैं उसमें मैंने संकल्प का जो मंत्र है वो भी ऐड किया है, तो आप उसमें से देख करके बोल सकते हो। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है, सभी एकादशी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक महत्व रखने वाली यही एकादशी होती है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है, तो अगर आप देखेंगे तो पंचांग के अनुसार ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है ना, पूजा तो 10 जून को होगी और जो व्रत रखा जाएगा वो 11 तारीख को रखा जाएगा। रीज़न ये है कि कोई भी व्रत जो होता है वो उदया तिथि के साथ में रखा जाता है। तो जो एकादशी लग रही है ना वो उदया तिथि में नहीं लग रही है, और जो 11 जून को उदया तिथि में एकादशी लगी है, इसलिए व्रत जो होता है हमेशा उदया तिथि में होता है। ठीक है। तो ये जो एकादशी होती है निर्जला एकादशी, इसमें सबसे मेन और महत्वपूर्ण क्या होता है कि इस दिन भक्त जो होते हैं वो बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत करते हैं, और व्रत पूर्ण होने तक जल की एक बूंद ग्रहण नहीं करते। ठीक है। तो पंचांग के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 10 जून को पड़ रही है। सुबह 7:25 से शुरू हो रही है, यानी कि उदय तिथि से नहीं है। इसीलिए तो जब भी आप व्रत करें, तो व्रत जब आप करें तो व्रत करते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और ये जो व्रत होता है ये दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 9 जून से ही शुरू हो जाएगा। ये व्रत बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि कई लोग इसी तरह से व्रत करते हैं कि 9 जून को भी पानी लेते हैं, फल लेते हैं, अन्न अपने मुंह में नहीं रखते हैं। इस दिन क्या करना होता है कि जो प्यासे लोग होते हैं उन्हें पानी पिलाया जाता है। देखिए, मुहूर्त वगैरह हम लोग सब जानेंगे, लेकिन कुछ बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। आप चाहें तो अपनी छत पर जो खुला होता है एरिया, वहाँ पे पशु पक्षियों के लिए पानी रख सकते हो, दाने पानी की दिन व्यवस्था कर सकते हो। और पहले आप अपने आप में देख ले कि आप ये व्रत करने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है, क्योंकि व्रत बहुत कठिन होता है। इसके बाद ही आप निर्जल व्रत रखें। ठीक है। बाकी जैसे एकादशी का व्रत आप रखते हैं वैसे आप रख सकते हैं। तो पहले मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर लें, फिर ये व्रत रखें। निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, ये आत्म संयम का होता है, ब्रह्मचर्य का होता है। तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। निर्जला एकादशी के दिन ही नहीं, कोई भी एकादशी हो, हमें कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। तो वही इसमें भी है। व्रत की कथा सुने, श्रवण करें, पाठ करें, भगवान का नाम जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन ये होता है कि जो जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश होता है वो दान किया जाता है चीनी की कटोरी के साथ में। ठीक है, वो आप अवश्य करें। दातुन अगर आपको करना है तो दातुन आपको नीम की टहनी से करना है। बाकी जो झूठी ब्रश होती है या मंजन होता है हमारा, वो मुंह में नहीं लगाना है। व्रत के दिन मांस, मदिरा या कोई भी तामसिक जो चीज़ होती है, गुटखा वगैरह, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर पुरुष रख रहे हैं तो। इस व्रत में पानी भी पीना वर्जित होता है। तो फिर आप खुद सोचिए कि तामसिक कोई भी चीज़ मुंह में कैसे रखी जा सकती है। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, दवाई चल रही है, तो निर्जला एकादशी का व्रत ना ही करें, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है। अब नॉर्मल एकादशी की तरह करना है तो करें, अन्यथा आप पूजा पाठ कर सकते हो, भगवान का नाम जाप कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, घृणा या क्रोध हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत इसी प्रकार से खंडित माना जाता है। ना मन में कोई काम हो कि कामना आने दें, ना लालच रखें, ना कोई बुरी आदत अपने आप में रखें। उसी दिन क्या बुरी आदत हमें रखनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो एकादशी तिथि होती है, इस पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, आप सभी को पता है। इस एकादशी का अपना ही अलग एक महत्व होता है। तो वैसे तो 24 एकादशी आती है साल में अगर देखी जाए तो, लेकिन ये जो एकादशी होती है ना, ये सब लोग इसी तरह करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग पूरे साल एकादशी नहीं करते वो केवल ये एक एकादशी करके साल की 24 एकादशी का पुण्य लेना चाहते हैं। तो 10 जून को व्रत ना करें, व्रत 11 जून को करें। आप 10 जून को पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है। तो एकादशी का व्रत कोई भी रखता है, कोई भी व्यक्ति रख रहा हो, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। तो
महत्व आप सभी को मैंने बता ही दिया है कि क्या महत्व होता है। आप चाहें तो गायत्री मंत्र घर में आप चला सकते हो, अगर आपके यहाँ म्यूज़िक सिस्टम है, नहीं तो आप स्वयं भी जाप कर सकते हो। अब बात आ जाती है उन लोगों के लिए जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है, कुछ मेरे जैसे भी होंगे, तो जो व्रत रखना चाहते हैं लेकिन पानी के साथ में, तो बिल्कुल आप पानी के साथ फलाहार भी कर सकते हो। अगले दिन आप सुबह तुलसी की पूजा करके, सूरज जी को अर्घ्य दे करके, भगवान विष्णु की पूजा करके, इसके बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हो। पारण यानी कि अन्न ग्रहण कर सकते हो। तो इस दिन फिर आप भगवान को चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ खिला सकते हो, जैसे कि खिचड़ी चावल हो गए, खिचड़ी हो गई, या फिर आप खुले चावल बना सकते हो, लेकिन चावल का भोग प्रभु को लगाना होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जितना समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है उसका जाप करें। रात्रि में सोने से पहले जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। संभव हो सके तो आप घर में महिलाएं भजन कीर्तन कर सकती हैं। व्रत का जो पारण है अगले दिन करें आप, जब पारण का समय है। तुलसी अगर आपके घर में पौधा है तो एक दिन पहले से ही तोड़ करके रख लें। स्नान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप तिल डाल के स्नान कर सकते हो। और कहते हैं कि व्रत का पारण जब करते हैं तो दान करना चाहिए। तो जितना यथासंभव, जितनी है आपकी इच्छा, जितनी है सामर्थ्य, जितना है उतना आप दान कर सकते हो। दूसरा क्या है कि ये जो निर्जला एकादशी होती है ना, बिल्कुल बेहद खास होती है, क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता। तो हम ये व्रत बिना पानी के कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर पानी के साथ में ये व्रत कर रहे हैं तो आप वो जो पुण्य है आप किसी को पानी पिला करके कर सकते हो। ठीक है, बाहर आप कोई ठंडा कोई भी जूस वगैरह आप बाहर पिला सकते हो, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ दान कर सकते हो जिससे आपको लगे कि हाँ आपका व्रत जो है सफल हो गया है। और कहते हैं कि इस दिन जूते ज़रूर दान करने चाहिए शास्त्रों के मुताबिक, तो आप जूते दान कर सकते हो। एक ये भी हो गया। और निर्जला एकादशी के व्रत के दिन आप जैसे आपने पारण किया तो आप अगले दिन दान में अन्न दान कर सकते हो, चद्दर दान कर सकते हो। फलों में खरबूजा, आम और तरबूज, ये सब आप दान कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दान करने के लिए। अगर आपने किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी रखा है तो कुछ बातों का आप ध्यान रख के कोई भी पाप होने से बच सकते हैं। जैसे कि उस दिन आप चावल का सेवन ना करें, चावल को छुए नहीं, चावल के अलावा बैंगन घर में ना बनाएं, गाजर ना बनाएं, शलगम ना बनाएं। ये खाना भी वर्जित होता है, इन्हें छूना भी वर्जित होता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, जिस बर्तन में उनके पैर धोए जाते हैं उसे पाद कहा जाता है। यानी कि पूजा से पहले पाद में स्वच्छ जल, फूलों की पंखुड़ियाँ डालें, उसमें भगवान के चरणों को धोएं। जैसे कि अगर आपके यहाँ पीतल की कोई थाली है आप उसमें भी धो सकते हो। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन सबको एक साथ मिलाकर आप पंचामृत बनाएं। तुलसी के पत्ते अवश्य डालें उसमें, फिर उससे आप भगवान जी को अभिषेक करवा सकते हो। तो बाल गोपाल अगर आपके घर में है तो एकादशी के दिन आप बाल गोपाल की सेवा कैसे करें वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बाल गोपाल हैं, आप उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाएं, तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता। अगर गोपाल जी की सेवा आपके पास है तो गोपाल जी की सेवा पूजा से पहले आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए पहले खुद के हाथ साफ करें, इसके बाद श्री कृष्ण जी के हाथों के लिए जल अर्पित करें, कि आप खाली बर्तन में डाल सकते हो। पूजा में फूल ज़रूर से लें, और जो पानी का आप उपयोग करें उसमें गंगा जल की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। श्री कृष्ण अगर आपके घर में विराजित हैं तो आप उनकी पूजा करें। आसन बिछाएं, उनको विराजित करें। अगर आसन बिछा हुआ है मंदिर में, वो विराजित हैं, तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हो। लाल, पीला, नारंगी, कोई भी रंग का वस्त्र ले सकते हो, लेकिन काला वस्त्र नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में भगवान कृष्ण को आप नहला रहे हो, उनके पैर धो रहे हो, उस बर्तन को पहले साफ़ करें और पूजा करें उस बर्तन की, फूल अर्पित करें और फिर भगवान को स्नान करवाएं। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन सब के साथ में पंचामृत बनाएं और उसी को आप बाद में ग्रहण करें। तो पूजा में जो चीज़ें उपयोग होती है आप सभी जानते हैं। दूर्वा होती है, कुमकुम होती है, चावल नहीं होते, अबीर होती है, सुगंधित फूल ले सकते हो, आप प्रसाद लो और पंचोपचार से पूजा कीजिए भगवान जी की। पूजा में आप उन्हें भोग लगाइए, फल मिठाइयाँ अर्पित कीजिए, लड्डू अर्पित कीजिए। लड्डू मावे का होना चाहिए, मिश्री अर्पित कीजिए, खीर होनी चाहिए। खीर अगर आप उनको अर्पित कर रहे हो तो सामा की खीर बनती है, आप वो रखें। मखाने की खीर बनती है, वो रखें। तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फल, ऋतुफल बहुत सारे, आम, अंगूर, अनानास है, पपीता है, बहुत सारे जो भी ऋतुफल चल रहे हैं आप वो ले सकते हो। गाय के दूध से बनी हुई चीज़ कोई भी ले सकते हो, घी का प्रयोग कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं
और बाकी जो कथा है ये निर्जला एकादशी की वो हम जान लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसके बारे में तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही बता सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षों यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें अन्न खाना वर्जित होता है। तो द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद में पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बोले कि राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव जी हैं, ये भी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी भोजन न करने को कहते हैं, लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक की जो प्राप्ति है अभिष्ट लगती है, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो व्यास जी ने व्रत रखने की सलाह दी थी। भीमसेन बोले कि मैं सच कहता हूँ, मुझसे बिना भोजन किए व्रत में उपवास नहीं किया जाता। मुझे बहुत भूख लगती है और अधिक भोजन करने की जो वो है शांति मुझे नहीं मिलती। इसलिए महामुनि, मैं हर महीने में 2 नहीं बल्कि पूरे महीने की एक ही एकादशी में कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो मैं कल्याण का भागी बन जाऊँ। यदि ऐसा कोई व्रत है तो आप मुझे बता दीजिए। तो व्यास जी ने भीम से कहा कि ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, आप इसे निर्जल कीजिए। इससे केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, इसके अलावा नहीं। तो इस प्रकार ये एकादशी अगर आप करेंगे तो आपको साल की जो 24 एकादशी है उसका फल आपको मिल जाएगा। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी के वर्ष जो व्रत होता है, इसको वर्ष भर जो एकादशी होती है अगर उसको नहीं करते हैं तो इस एकादशी को करने मात्र से 24 एकादशी का फल मिलता है। पुण्य का भाग्य होता है जो इसे करता है। तो व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने पूरी निष्ठा श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए निर्जला एकादशी को पांडव अथवा भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। तो आप सभी ने जाना कि इस व्रत की कथा क्या है, और जब ये व्रत आप करते हो तो आपको ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें। निर्जला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, पारण का समय, वो हम देख लेते हैं। तो निर्जला एकादशी है शुक्रवार सुबह जो है 10 जून को 7:25 से लग रही है, यानी कि उदय तिथि नहीं है, यानी कि सूर्य उदय से ये तिथि शुरू नहीं हुई है। तो एकादशी तो है लेकिन उदय तिथि नहीं है। और व्रत जो होता है वो उदय तिथि में किया जाता है। तो 11 जून को व्रत होगा और जो तिथि समाप्त हो रही है वो 11 जून को सुबह 5:45 पर समाप्त हो रही है। निर्जला एकादशी का जो पारण का समय है वो सुबह 5:49 से 8:29 तक है। ठीक है, क्या करें क्या ना करें ये मैंने जानकारी दे दी है। और जो दान करना है आपको, तो दान में आप अगले दिन अनाज, जल, कपड़े, आसन, जूते, छतरी, पंखी, फल कुछ भी दान कर सकते हो। वैसे एक पंखी और जो मिट्टी का कलश और एक चीनी की कटोरी दान का जो अधिक महत्व है वो अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन तिल और जल से भरे कलश का दान करने का महत्व होता है। तो तिल आप उसी कलश में डाल दें थोड़े बहुत। और कुछ कार्य होते हैं जो कि उस दिन किए जाते हैं, जैसे कि सूर्य देव को नमस्कार करना, जल अर्पित करना, वस्त्र आप खुद भी पीले रंग के धारण करें, भगवान जी को पीले रंग के धारण करवाएं। पीले रंग के नहीं धारण करें कोई बात नहीं, अगर हैं तो ज़रूर धारण करें। पीले रंग के फूल अर्पित करें, पंचामृत से स्नान करवाएं उन्हें। इस दिन एक घूंट भी जल नहीं पिया जाता है। तो सोच समझ कर के अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जल और फलाहार के साथ में ये व्रत रख सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य देखते हुए आप ये व्रत करना। दिन भर उपवास करें आप, गुनगुने पानी का सेवन आप कर सकते हो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। क्योंकि अभी कल भी मेरे पास मैसेज आया है इंस्टाग्राम पर कि दीदी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी ज़ुकाम है और मैं हर बार ये व्रत रखती हूँ, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। तो आप जल के साथ में रख सकते हो, गुनगुने पानी का सेवन करते हुए। श्री हरि विष्णु जी का जाप करें, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, उनका जाप करें और भजन कीर्तन अवश्य करें। ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन दान की महत्वता बहुत होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको एकादशी, ये जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है, कैसे करना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, जाप कौन सा करना है, कौन सी कथा है, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया है।
और आशा करती हूँ कि आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।